नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के टॉप 30 प्रश्न जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इससे पहले हमने सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को अच्छे से कर लिया है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। दोस्तों, जो जैन धर्म है ये भारत के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। जैन धर्म का अर्थ है जिन, यानी कि जीतने वाला। जिन वे व्यक्ति होते हैं जिन्होंने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो, अर्थात जिनके अनुयायी को ही हम जैन कहते हैं। जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे, जिनमें प्रथम तीर्थकर थे ऋषभ देव। इन्हें हम जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक कहते हैं। इनका जन्म स्थान है अयोध्या। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? अयोध्या में। इनको आदिनाथ, ऋषभनाथ, वृषभनाथ नाम से भी जाना जाता है। इनकी माता का नाम मरु देवी और पिता का नाम राजा नाभि था। इसके बाद है 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ थे यह काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही संन्यास जीवन को स्वीकार लिया था। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, सबसे पहली थी हिंसा न करना, यानी कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना। दूसरा है सदा सत्य बोलना, यानी कि हमेशा व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। इसके बाद है चोरी न करना, यानी कि व्यक्ति को कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। इसके बाद है संपत्ति न रखना, यानी कि हमें संपत्ति का लालच नहीं करना चाहिए। इसके बाद है महावीर स्वामी। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। दोस्तों, जी वैशाली है वर्तमान के बिहार में है और ये बज्जी की राजधानी हुआ करती थी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशलादा। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा एवं पुत्री का नाम अनुजा था। इसके बाद है महावीर स्वामी की शिक्षा। महावीर स्वामी ने हमें 5 सिद्धांत दिए जिन्हें हम पंच महाव्रत भी कहते हैं। पहला है अहिंसा, यानी कि किसी की चीज को मन, वचन या कर्म से कष्ट न पहुंचाना। इसके बाद है सत्य, यानी कि हमेशा सच बोलना। इसके बाद है अस्तेय, यानी कि चोरी न करना। इसके बाद है अपग्रह, यानी कि भौतिक वस्तुओं और संपत्ति का संग्रह न करना। और ब्रह्मचर्य, यानी कि इंद्रियों और वासनाओं पर नियंत्रण रखना। इसके बाद ये है दोस्तों जैन धर्म के सिद्धांत। तो सबसे पहला है सम्यक दर्शन, यानी कि सही पर विश्वास करना। दूसरा है सम्यक ज्ञान, यानी कि सही ज्ञान। इसके बाद है सम्यक चरित्र, यानी कि सही चरित्र। दोस्तों, इन्हीं को हम त्रिरत्न कहते हैं। जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। दोस्तों, जैन धर्म में इन्हीं त्रिरत्न सिद्धांतों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके बाद है जैन व्यवस्था को 2 प्रमुख संप्रदायों में विभाजित किया गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो दोस्तों, ये क्यों हुआ? लगभग 300 ईसा पूर्व जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा, जिसके कारण जो भद्रवाह हुआ है वह अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए और जो स्थूलभद्र थे वह अपने शिष्यों के साथ मगध में ही रुक गए। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? जब भद्रवाहु और उनके शिष्य वापस लौटे तो स्थूलभद्र के शिष्यों के साथ उनका मतभेद हो गया, जिस कारण जैन धर्म को 2 भागों में या संप्रदायों में विभाजित कर दिया, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर वो लोग होते हैं जो कपड़े नहीं पहनते और श्वेतांबर वो लोग होते हैं जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं। अब चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 540 ईसा पूर्व। दोस्तों, महावीर स्वामी थे, इनका जन्म वैशाली के कुंडलग्राम में हुआ था और जो वैशाली थी उस समय बज्जी की राजधानी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्धमान। दोस्तों, महावीर स्वामी है, इन्होंने 30 वर्ष की
आयु से ही क्या कर लिया था, संन्यास को ग्रहण कर लिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋषभदेव। ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और जैन धर्म के संस्थापक थे। इन्होंने असीमसी कृषि जैसी शिक्षाएं दी थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में किसकी मान्यता नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ईश्वर। जो जैन धर्म के लोग हैं वो ईश्वर को नहीं मानते, वो आत्मा को ही परमात्मा मानते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आगम और तत्वार्थ सूत्र। दोस्तों जो कुरान है मुस्लिम लोगों का धार्मिक ग्रंथ है, बाइबल किसका है? बाइबल ईसाइयों का धार्मिक ग्रंथ है और वेद हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में अहिंसा का क्या महत्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। दोस्तों जो जैन धर्म में मुख्य रूप से 3 सिद्धांत, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में मोक्ष की प्राप्ति के लिए कौन सा सिद्धांत आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिरत्न। जिनमें कौन कौन से शामिल है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म में अनेकतावाद का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनेक दृष्टिकोण। किसी भी घटना या स्थिति को विभिन्न तरीकों से समझना ही अनेक दृष्टिकोण कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जांत्रिक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के बाद आत्मा किस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुप्त और निर्वाणकारी अवस्था में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 वर्ष। 12 वर्ष के बाद इन्हें विजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिशला। इनकी माता का नाम त्रिशला था। जैन धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय कौन से? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेतांबर और दिगंबर। दोस्तों इससे पहले जैन धर्म में कोई भी संप्रदाय नहीं थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिगंबर साधु किस प्रकार के रहते थे? तो दोस्तों जो दिगंबर साधु है ये नग्न रहते थे या कोई भी वस्त्र नहीं पहनते थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वेतांबर साधु किस प्रकार के रहते थे? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये क्या करते थे? सफेद वस्त्र पहनते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुसार आत्मा और पदार्थ का संबंध कैसा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आत्मा और पदार्थ शाश्वत और स्वतंत्र है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 468 ईसा पूर्व। दोस्तों महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो वर्तमान के बिहार में था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राजगृह। इन्होंने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान और सम्यक आचरण का अर्थ होता है सही चरित्र। जैन धर्म के अनुसार इन तीनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के ग्रंथ तत्वार्थ सूत्र किसने रचा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी आचार्य उमा स्वामी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में कर्म किसका बंधन बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आत्मा।
क्योंकि जो आत्मा होती है वो मनुष्य को जीवन मरण के चक्र में फंसाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में अनेकार्थवाद का सिद्धांत किस बारे में बताता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य के अनेक पहलू होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर स्वामी के प्रमुख शिष्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौतम गणधर। जो महावीर स्वामी इनके शिष्यों को गणधर कहा जाता था और इन्होंने अपने शिष्यों को 14 भागों में विभाजित किया था और इनके मुख्य शिष्य जो थे वो गौतम गणधर थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म में किस प्रकार के जीव पवित्र माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जैन धर्म के अनुयायी किस प्रकार का आहार अपनाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शाकाहारी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म। जो समाधि मरण ये जैन धर्म से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी। जो पार्श्वनाथ है इनका जन्म वाराणसी में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो महावीर स्वामी थे इन्होंने अपना उपदेश प्राकृतिक और अर्धगामी भाषाओं में दिया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थूलभद्र। जो प्रथम जैन संगीति है 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। और जो तृतीय जैन संगीति है वह 512 ईसा पूर्व बल्लभी में हुई थी, जिसके अध्यक्ष थे समासरवर। और जो बल्लभी है वह गुजरात में था। तो दोस्तों आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपके एग्जाम में काफ़ी मददगार साबित होगा। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपने कितने सवालों का सही जवाब दिया। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।